छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोविंद सवारी। दल भंजन गुर सूरमा वड जोदा, बहु पर उपकारी। बेसुमार अथाह अगनत अतुल, ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालिए कुल आलम काबिले एहतराम पवित्र मुकद्दस तारीम गुरता गद्दी नाशीन, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह दे चरण कमलों विच जुड़ बैठी सज बैठी गुरु खालसा गुरु रूप साध संगत जियो। आप सब नगर निवासी बहराम नगर दियां सिख संगतां ते इलाका निवासी शरधावान वड्डियां भागां वाले हो, जिन्हां श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी का ये गुरपुरब अवतार दिवस मनाया है। दास तो पहला भाई जगजीत सिंह जी जिन्हां दी बड़ी मेलोडियस बड़ी मिठी आवाज़ है, बहुत ही बरागमई और ढुकवें शब्द सारे छेवें पातशाह दी जीवन दे नाल मिलदे होए उन्होंने पढ़े ते बा कमाल बहुता आनंद आ रहा सी। ते बहुत सारिया शख्सियतां मैजेस्टिक परसनैलिटीज़ गुरु दरबार दे विच हाज़र ने, खास करके जो धार्मिक जीवन दे नाल जुड़े हुए विद्वान ने, जिमें आप जी ने स्टेज सैकटरी साहिब सुखविंदर सिंह जी अनमोल, भाई रिपनजीत सिंह जी जिन्हां दा ढाडी जत्था है, भाई राजवीर सिंह जी थोड़े बहराम तो ने उन्हां दा भी ढाडी जत्था है। इस तरह भाई मनी सिंह जी बहुत बड़े गतके दे मास्टर ने, प्लेयर ने। होर नगर फराले तो सिंह जिहड़े बहुत वड्डे गतकई ने। नगर घुमना तो साडे बहुत सत्कारयोग जिन्होंने असी प्यार नाल भाई अमृतसरिया कहते हैं, सो इलाका निवासी गुरसिख प्यारियां भी इत्थे शमूलीयत करी है। गुरु प्यारिओ
गुरु हरगोबिंद पातशाह मीरी ते पीरी दे मालक जिन्हां नूं कहा गया। मीरी ते पीरी दो चीज़ां एक जगह ते वेखणियां बहुत वड्डी गल है। जिस वेले ध्यान नाल वेखदे हां ते किते नज़री नहीं आउंदियां, भगती भी है ते शक्ति भी है। भगती भी और शक्ति भी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच आपां बैठे हाँ। इत्थे बैठ के असीं जिथे भगती की गल करते हाँ उत्थे असीं शक्ति की भी गल कर सकते हाँ। तेग तलवार राइफल दुनिया के हर एक हथियार की गल कर सकते हैं, क्योंकि साडे गुरु ने शास्त्रां नूं पीर आख्या है ते शास्त्र भी साडे पीर हैं। असीं इंग्लिश दे विच एक किताब पढ़दे सी महापुरुष की ऑटोबायोग्राफी। उन्हां दे स्वै जीवनी जिहड़ी उन्हां आप लिखी अमेरिका दे विच अमरीका विच उन्हां लिखी ते उस किताब दे विच असां ने पढ़िया। उस किताब दे विच जिक्र कीता सी मैथ्यू बाइबल दा, जो ईसाई धर्म क्रिश्चियन दी सब तो वड्डा धार्मिक ग्रंथ है बाइबल। ते उस विच लिखिया होया सी भाई हथियार जिहड़े फड़ने ने ये बहुत माड़ी गल है। वार्निंग दिती हथियार फड़ने ते बहुत सारिया उत्थे लाइनां दित्तियां। मैं एक लाइन मैं आप जी नूं सुणावांगा ते बा कमाल उत्थे बचन कीते ने ते पढ़ के असी हैरान भी होए। ईसाई धर्म का सब तो बड़ा ग्रंथ, उस विच ये बचन आउंदे ने, ऑल दे दैट टेक द sword will shall perish with the sword। पंजाबी दे विच इहदी ट्रांसलेशन तर्जमा बनदा ऑल दे दैट टेक द sword। वो बंदे सारे जिहड़े हत्थ विच तलवार फड़नगे जां बीयर ऑन द बॉडी शरीर ते पाउणगे ते की होवेगा, शिल पैरिश विद द sword। ते वो तलवार दे नाल ही खत्म हो जाणगे। जिहड़े तलवार पाउणगे उन्हां नूं तलवार ही तबाह कर देवेगी। इस करके वार्निंग दिती, चेतावनी दिती, भाई तलवार नहीं पाउणी। ते जदों धार्मिक ग्रंथ विच ये गल लिखी है ते फिर उत्थे संत सिपाही की गल नहीं हो सकती ना। ते जिहड़े गुरु का अज असीं अवतार दिन मना रहे हैं वो संत भी है ते सिपाही भी है। छेवां पातशाह जिस दी गल भाई गुरदास साहिब जी करते ने, पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट कै वड जोधा बहु परोपकारी। ते वड्डा जोधा है, ਉਹਦੇ वर्गा होर कोई वॉरियर होर कोई सूरमा ते जोधा नहीं हो सकता। एडा वड्डा वो महान वड्डा जोधा, जोधियां दा वड्डा जोधा है। ते जदों जोधा ते गुरु प्यारिओ फिर जोधे दे हत्थ विच हथियार होना शास्त्र ते नसैसरी है। जोधे दी निशानी है सूरमे दी, ते पावन बाणी विच सूरमियां दीयां निशानियां भी दसियां। तुसीं हैरान होना भी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक ग्रंथ लिखिया, दसम ग्रंथ साहिब जी का एक पार्ट है वॉल्यूम ऑफ द दसम बाणी। ते असीं हैरान हो गए जदों संथ्या करी
भाई सुखविंदर सिंह जी अनमोल स्टेज सैक्रैटरी ने, इन्हां साडे कोलों भी संथ्या करी दसम बाणी दी, हुणे सहज पाठ करते पे। भाई गुरदास साहब जी दियां 12 भी इन्हां पढ़ियां। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की लड़ीवार संथ्या करी, जिन्हों आपां जुड़वें अखर कहिंदे आ, वो भी इन्हां साडे कोलों संथ्या करी। ते पहलां भी विद्वान सी, दोबारा फिर इन्हां पढ़ी। सो गुरु खालसा जी दसम पातशाह ने कमाल ही कर दी। असीं हिंदू धर्म दे विच पढ़िया सी भी 18 प्राण ने, कोई शिव प्राण है, कोई ब्रह्म प्राण है, कोई इस तरह विष्णु प्राण है, कोई गरुड़ प्राण है। 18 प्राणों की गिनती, कोई भविष्य प्राण है। पर मेरे 10वें गुरु ने की लिखिया, तुसी हैरान हो जाना भी बा कमाल कर दी। ऐसा प्राण दुनिया में, ऐसा स्क्रैप्चर कैन नॉट बी सीन यू, किते भी नहीं वेख्या जा सकता। जिहड़ा दसम पातशाह ने ऐसा ग्रंथ लिख दिता। महाराज लिखते ने, एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, अथ श्री शास्त्र नाम वाला प्राण लिखिया ते पातशाही 10वीं। शास्त्र नाम वाला प्राण, शास्त्रां दा प्राण लिख दिता। कृपान दे किन्ने नाम ने, तलवार दे किन्ने नाम ने, तीर दे किन्ने नाम ने, नेजियां दे किन्ने नाम हैं। शास्त्रां दे वखरे वखरे उन्हां दे नाम ही लिख दिते, एक ग्रंथ लिख दिता। उसका नाम की रखिया, उस बाणी का शास्त्र नाम वाला प्राण, भी जिस भी शास्त्रां दे नाम ने ते उन्हां दी वखरे वखरी शेप्स ने। आ सरोही है, आ सैफ है, आ किरपान है, ये तलवार है जी, ये खंडा है। वखरे वखरे उन्हां दे आकार दसे ते शास्त्रां नूं महाराज ने गुरु आख्या की बचन कीते, अस किरपान खंडो खड़ग तुपक तवरिया तीर, सैफ सरोही सहती यह हमारा पीर। ते महाराज जी ने दुनिया के जिन्ने शास्त्र ने, किरपान ते साडा मुख शास्त्र जिवें असीं फड़दे हां, पर सच्चे पातशाह कहंदे जिन्ने भी दुनिया के शास्त्र ने उन्हां सारियां नूं मैं नमस्कार करदा। जिन्ने भी ने, जिते शास्त्र नामं नमस्कार तामं, जिते अस्त्र पेयं नमस्कार तेयं। जिन्ने भी ने वैपन्स ने, आई गो टू ऑल द वैपन्स। जिन्ने भी हथियार ने सारियां नूं मैं सैल्यूट करदा है, सारियां नूं मैं नमस्कार करदा हाँ, जिन्ने भी है। ते गुरु प्यारिओ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पूर्ण गुरु हन। ते गुरबाणी विच कई इदां दी सानूं वार्निंग नहीं दित्ती, भाई तुसीं हथियार नहीं फड़ सकदे, शास्त्र नहीं रख सकदे, पर उन्होंने वरतन का तरीका है कि हाउ टू यूज, उन्होंने वरतना किवें है, वो गुरबाणी ने सानू समझाया। वेखो, श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी का अवतार 1595 ईस्वी होया। कईयां 6 जून लिखिया, कईयां 9 जून लिखिया। चलो 2-3 दिनों का फर्क है, तरीक का हो जाता विद्वानां की गिणती मिणती दे विच। ते कितना चिर हो गया? तकरीबन अज तो तुसी हिसाब ला लो भी 427 साल बन जाते हैं। 427 ईयर्स अगो। ते धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी अमृतसर साहब के लागे गुरु की बडाली नगर है, तकरीबन 9 किलोमीटर होवेगा। 6 माइल लिखिया ते 9 किलोमीटर तो वध ला लो। हुण उहनूं गुरु की बडाली आखदे ने। उत्थे 6वें पातशाह जी प्रगट होए, धन श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी। ते गुरु हरगोबिंद जी दे माता जी का की नाम है? माता गंगा जी। पिता का नाम श्री गुरु अर्जन देव जी। थोड़ी जी हिस्टोरिकली इंट्रोडक्शन इज़ नैसेसरी, क्योंकि ये भी गुरु प्यारे जरूरी है। इतिहासक तौर पर जानकारी, तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठे ने, सियाणे बजुर्ग भी बैठे ने। फिर सतगुरु जी के माता पिता का नाम,
क्योंकि उन्हों का आप अवतार दिवस मना रहे हैं। तो भी किन्ना कुछ चिर पहला होया वो भी थोड़ा दसना जरूरी है। सो गुरु प्यारिओ, सतगुरु सच्चे पातशाह जी प्रगट होए, पर 16 साल बाद धन श्री गुरु हरगोबिंद जी का अवतार होया। 16 साल बच्चा नहीं होया, एको ही बच्चा सी माता गंगा जी के पेट तो। ते बहुत सारे उन्होंने टाउंटिंग जेड़े ताने वो भी सहारने पे। लोकां ने नहीं ताने मारे, घरदियां ने मारे, बड़ी जठानी ने, बड़े जेठ ने, उन्हें आख्या ये बच्चा होना ही नहीं, इन्हें इस तरह ही दुनिया तो तुर जाना है। बहुत ज़्यादा गल्लां सहारनियां पईयां। पर रब दे प्यारे जिहड़े हुंदे गुरु प्यारे, वो भगती करदियां करदियां उन्हां दियां जिन्नियां भी दुनियावी इच्छावां ने वैसे तो खत्म हो जांदियां। जदों कई बारी कोई बंदा उन्हां दी परख लैनी चाहुंदा, फिर वो सतगुरु तो मंग भी कर लैंदे ने। उंज उन्हां दियां जिहड़ियां वर्ल्डली डिजायर आ, वो सारियां गुरु प्यारिओ फिनिश हो जांदियां, खत्म हो जांदियां। क्यों? तुसी वेख लो, गुरु नानक पातशाह दी भैन बेबे नानकी सी, उहदे घरे कोई बच्चा नहीं सी, ना लड़की ना लड़का। उन्हें एक बार भी नहीं अरदास की पे वीर नानका मेरे घरे कोई बच्चा हो जाए। भाई लालो गुरु नानक दा सिख होया, और गुरु ग्रंथ साहिब विच भाई लालो दा नाम आया। सच्चे पातशाह उहदे घरे 1 महीना रहे एमनाबाद विच। पर गुरु प्यारिओ, उहदे घरे लड़की सी एक, उन्हें नहीं अरदास की भी मैनू पुत भी दे धन गुरु नानक पातशाह जी, अरदास ही नहीं करी। ताइयों महाराज जी ने पावन बाणी विच उसका नाम लिख दिता भी सदा वास्ते अमर, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। सो गुरु खालसा जी, रब दे प्यारियां दियां जिहड़ियां दुनियावी इच्छा ने वो हौली 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 खत्म हो जांदियां ने। पर कई बारी घर दे बंदे ही इन्ना तंग कर देंदे ने। इत्थों सानू ये भी सिक्ख्या मिलती है कि जे साडे फैमिली मैंबर सानू परेशान करते ने, तां इतिहास तो सानू सिक्ख्या लैनी चाहिए है भी ये कोई वड्डी गल नहीं। जिन्हां दे असीं सेवक सिख हैं उन्हां दे नाल भी इस तरह होया भाई। ते सानू भी पेशेंस, सानू भी जिगरा रखना चाहिए। साडे अंदर भी साडा भी दिल वड्डा हो जाए, ये इतिहास कहता। वेखो, माता गंगा दे घरे बच्चा नहीं होया ते 15 साल बीत गए सी, कोई बच्चा नहीं। एक दिन पता की होया, इतिहास विच ये साखी आउंदी है कि माता गंगा जी ने केसी इशनान किया ते केस पिछे नूं खिलारे हुए सी, ते खालसे की बोली दे विच केसां नूं हरे करना कहिंदे ने। जिन्हां ने अमृत छकिया होया भाई नोट करो, क्योंकि जो खालसे का लैंगुएज है, खालसे का पासवर्ड है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ केसां नूं सुकाउणा नहीं शब्द वरतिया जाता। इस गल नूं माड़ा समझिया जाता। केसां नूं की करना, हरे करना, ये शब्द खालसे की भाषा ये वरती जाती है। भी जे कोई केसी इशनान करके केसां नूं पखे थले खिलारे हुए ने बैठा, तो कई तो सिंह ढक के केस रखते हैं भी केसां नूं नंगे करना ही नहीं कदे। एड्डी वड्डी किरपा हुंदी है। जां फिर एक थां ते बैठ के जवानी बाणी पढ़ते रहना, कंठ बाणी पढ़ते रहना। सो गुरु खालसा जी, माता गंगा जी अपने केस हरे करती पई सी। हले ताज़ा ताज़ा इशनान किया सी। वो जदों अपने केस पिछां नूं सुट्टे तां कुछ छिट्टां जिहड़ियां सी वालां दियां पानी दियां, वो बड़ी जिहड़ी जठानी सी जिसका नाम करमो आया, सुभाਅ दी बाली ज़्यादा स्टोन हार्टड सी, बाला ज़्यादा करड़ा सुभाਅ सी उहदा, बहुत ज़्यादा। अगों की कहन लगी, कहंदी तूं तां तेरे तां घरे बच्चा नहीं जम्मिया, मेरे ते छिट्टां पाईयां ते मेरा भी घर उजाड़ना। ते वेखो गुरु प्यारे, एक बंदा उंज दुखी, दूजा गल दे नाल ते होर भी ज़्यादा कहंदे गल जिहड़ी है पत्थर पाड़ दिंदी है। भाव के जे किसी अंदर पत्थर वर्गा भी जिगरा होवे, वो भी तरेड़ां आ जांदियां, टुट जांदियां, चूर हो जांदियां, ऐसी हालत हो जाती। ते माता गंगा जी ने फिर सहार लिया, अगों नहीं कुछ आख्या।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ स्वामी जी ਅੱਜ ਆ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਰਮੋਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੱਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ, ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਚੌਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ हमको बनियाई, ना को हमारा दुश्मन रहया, ना हम किसके बैराई, ब्रह्म पसार पसारियो भीतर सतगुर ते सोझी पाई। पे मेरा कोई एनीमी नहीं हैगा ते कोई मेरा बैरी नहीं दुनिया दे विच, किसे नाल मेरी इनमाइटी नहीं, ना मेरा किसे नाल बैर है, ना मेरा कोई बैरी है, ते सारे मेरे मित्र ही हैं। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਪਈ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਬਿਹੇਵ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ, ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੰਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੇਨਡ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਏ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਟਰੂ ਗੁਰੂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਐਡੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਪਾਸ਼ੰ ਕਰੋਤ ਅਗਰਣੀ ਵਹਿ, ਨਿਰਾਸੰਗ ਆਸ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਿਰਤਨ ਪਯੰ ਧਨਵੰਤ ਹੈ, ਰੋਗੀਆਂ ਰੋਗ ਖੰਡਣਾ ਹੈ, ਭਗਤਿਅੰ ਭਗਤ ਦਾਨੰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਿੰਗ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਅਖੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਹੈ, ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ, ਸਾਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ, ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਲੱਸੀ, ਮੱਖਣ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ ਜੋਦਾ, ਜਾਕੋ ਬਲ
गुण किन्हू ना सोदा। ये उत्थे बचन आए भी तेरे ग्रह थोड़े घर माता जी ऐसा जोधा प्रगट होवेगा। सत्कार करके कहते सी क्योंकि गुरु के महल सन। उंज तां उम्र विच बहुत छोटे सी, बच्चों वर्गे सी। भी ऐसा थोड़े घरे साहिबजादा प्रगट होवेगा जिसदा बल और जिस दे गुण कोई बंदा दस नहीं सकेगा भी ये किन्नी क ताकत है। क्योंकि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जिहड़ियां हुंदियां ने उन्हां दी पता लग जांदा भी ये किन्नी ताकत है, बंदे विच किन्ना बल है। जिन्हां चीज़ां दे विच नहीं जान अट्रैक्टर बनते हैं, दस्सिया जाता भी इन्ने हॉर्स पावर का। मोटरसाइकिल का इंजन किन्नी पावर का आ, जहाज़ का इंजन किन्नी ताकत का है। हर चीज़ की भावें जिन्हां विच जान है या नहीं जान उन्हां दी ताकत दसी जाती। पर बाबा बुढ़ा साहब कहते थोड़े घरे ऐसा साहिबजादा प्रगट होवेगा जिसका बल किन्ना क है उसकी व्याख्या नहीं हो सकेगी, उसके गुण किन्ने क हन उन्हां दी व्याख्या नहीं हो सकेगी। गुणा दे नाल गुणा दा समुंदर प्रगट हो गई। ते जदों साहिबजादा प्रगट होया गुरु की बडाली ते गुरु अर्जन देव जी उस वेले गुरु प्यारिओ माझे दे विच बड़ियां भयानक बीमारियां फैलियां होईयां सी, एपीडेमिक डिसीज़। ते उधर सेवा करते सी। स्नेहा आया ते जिहड़ा सब तो पहला भाई जगजीत सिंह हुरी शब्द पढ़िया सी, गुरु अर्जन देव जी ने शब्द उचारिया तना अपने आसा महला पंजवा सतगुर साचै दिया भेज चिर जीवन उपजया संयोग। उधरै माहे आया आए किया नवास माता के चित बहुत विगास जमया पूत भगत गोबिंद का प्रगटिया सब मह लिखिया तुरका। देखो एक पासे गुरु अर्जन देव जी नूं वड्डा योधा आख्या है, दूजे पासे गोबिंद दा भगत किया, जमया पूत भगत गोबिंद का। जे आपां नूं पुछे भी गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु हरगोबिंद पातशाह वास्ते किहड़ा विशेषण वरतिया गया, which is adjective used for the Sri Guru Hargobind Sahib, if someone asks to us। फिर जे सानू कोई सवाल करता है भी किहड़ा विशेषण किहड़ी विशेषता गुरु अर्जन देव जी हरगोबिंद पातशाह वास्ते वरती गई ते तुसी ये आखना भी गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु हरगोबिंद जी नूं भगत आख्या, जमया पूत भगत गोबिंद का। एक पासे गोबिंद दा भगत है, दूसरे पासे भी वड जोधा है, भारी गुरु है। ते आखिरी शब्द भाई जगजीत सिंह होरी पढ़िया सी टकसाल च जदों संथ्या करते सी ना भाई गुरदास दीआं वारां दी, इत्थे भी कराई है। हुण तुहानूं पता ही है अज भी गुरु प्यारिओ 17 विद्यार्थियों की संथ्या मध भाग की संपूर्ण हुई श्री सुखचैन नाना साहिब विखे। ते उत्थे बचन आउंदे ने अंतरजामी बाला भोला, ये इस तरह पाठ करते सी पे बहुत भोला, टू मच इनोसेंट। भोला भी है ते भगत भी है ते जोधा भी है, गुरु प्यारे सूरमा भी है। ऐसा धन श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह पातशाह डोला, पातशाह का भी पातशाह। पर यह नहीं भी चलाकी नाल पातशाह बनया, अपनी अकल दे नाल नहीं बनया भी मेरी बहुत ज़्यादा भी पोलीटिकल मैनू नॉलेज सी, मैं अपनी ताकत दे नाल दुनिया ते काबज होया। ते अंतरजामी बाला भोला, अंदर दियां गल्लां जानदा भी है पर भोला बहुत है, कोई कलैवर नहीं गा कि उहदे विच बड़ी कलैवरिस्ट नहीं हैगा भी बहुत ज़्यादा ही चलाक है, नहीं, अंदर बहुत भोलापन है। इड्डी वड्डी सारे गुण ने ते बंदा हैरान हो जाता है भी कोई बंदा सूरमा तो हो सकता, कोई पातशाह हो सकता, पर वो भोला किवें होवेगा ते एडा वड्डा योधा होवेगा ते भगत किवें होवेगा। ये सारे गुण धन श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह मेरे सतगुरु दे विच ने ते उन्हां दे गुणां दी व्याख्या नहीं की जा सकती। सो गुरु प्यारिओ धन धन श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दा ये जो आप गुरपुरब मना रहे हैं अवतार दिवस, ते हुण बहुत ही सत्कारयोग हस्ती भाई परमप्रीत सिंह जी, उन्हां तो भी आपां बचन सुनने आ। सानूं चेता आ रहा सी जदों इन्हां नूं असीं इन्हां दा पोस्टर ते वेख्या सी पहली वारी, सानूं अपने आप दा चेता आ गया। गुरु प्यारिओ असीं कथा कीती सी श्री केसगढ़ साहब,
ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾੜੇ ਦਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਆ ਤੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਨਾ, ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨ ਕਰਨੀ ਆ ਓਏ? ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆ? ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਰ ਜੁੜਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੱਲੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ, ਵਿਆਹੋ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੰਬੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੰਬਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਵੀ 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਥਾ ਸਿੱਖਦਿਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਛਿਮਾ ਜੀ। ਆਓ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।